प्राथमिक शिक्षक संघ द्रंग प्रथम का एक शिष्टमंडल ने वीरवार को एसडीएम जोगिंद्रनगर मनीष चौधरी के माध्यम से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल जोगिंद्रनगर तथा राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कन्या जोगिंद्रनगर वर्षों से क्षेत्र के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते आए हैं तथा इन संस्थानों ने क्षेत्र की शैक्षणिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहचान को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संघ के जिला महासचिव अतुल लखनपाल तथा द्रंग प्रथम के प्रधान बलवीर, वरिष्ठ प्रधान सुशील तथा सचिव सुरेंद्र कुमार ने कहा कि विशेष रूप से जमादोस स्कूल बाल जोगिंद्रनगर अपनी गौरवपूर्ण शैक्षणिक परंपरा के 98वें वर्ष पूर्ण कर चुका है तथा आगामी 2 वर्षों में विद्यालय अपनी शताब्दी जयंती मनाने जा रहा है। ऐसे ऐतिहासिक एवं प्रतिष्ठित संस्थान का पृथक अस्तित्व समाप्त होना क्षेत्र की शैक्षणिक विरासत के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। वर्तमान में दोनों विद्यालयों का विलय कर उन्हें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के अंतर्गत लाया गया है, जिससे क्षेत्र के अनेक विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं आम नागरिकों में चिंता एवं असंतोष की स्थिति उत्पन्न हुई है। क्षेत्र में बड़ी संख्या में ऐसे विद्यार्थी एवं अभिभावक हैं जो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत अध्ययन व्यवस्था को स्थानीय परिस्थितियों एवं विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप अधिक उपयुक्त मानते हैं। इसीलिए कन्या स्कूल को सीबीएसई के तहत तथा बॉयज स्कूल को प्रदेश शिक्षा बोर्ड के तहत किया जाना उचित है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि बच्चों की हितों को देखते हुए यह निर्णय लिया जाए। थैंक यू जतिन जी। आज तक हमें जितनी भी समस्याएं सामने आई हैं उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया। इसके लिए मैं समस्त हमारे प्राथमिक शिक्षक संघ के साथियों की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं। और आज हम प्राथमिक शिक्षक संघ द्रंग प्रथम के समस्त पदाधिकारी, आदरणीय खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, आदरणीय केंद्रीय मुख्य शिक्षक और अन्य शिक्षक जो हैं, जो हमारा बॉय स्कूल जो है और गर्ल्स स्कूल जो हैं वो सीबीएसई के अंदर विलय किया गया है, उसके संदर्भ में हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को एसडीएम महोदय जी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। जैसा कि विदित ही है कि सीबीएसई जो सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है और हम समझते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में इससे गुणात्मक सुधार होंगे, बहुत अच्छे परिणाम हमें आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। लेकिन समस्या यहाँ पे ये हुई कि हमारे जो दोनों पाठशालाएँ हैं, ये इनका चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से चाहे एनरोलमेंट के हिसाब से काफ़ी यहाँ संख्या थी। और जैसे ही सीबीएसई अनाउंस हुआ और उत्साह जो है हमारे जोगिंद्रनगर के वासियों में इससे फैला और बहुत ज़्यादा संख्या में एडमिशन्स हुई। लेकिन समस्या तब आई जब हमारे दोनों स्कूलों को एक ही स्कूल में मर्ज कर दिया गया। हम चाहेंगे कि हमारी दोनों पाठशालाएँ हैं, इनका गौरवमयी इतिहास है और काफ़ी समय से आपने देखा होगा कि जो हमारे अनमोल मोती जो हैं यहाँ जोगिंद्रनगर से, चाहे वो किसी भी ऊंची पोस्ट पे है, लगभग इन्हीं दोनों स्कूलों से पढ़कर गए हैं। और अभी अगले 2 वर्षों में लगभग ये अपने इतिहास के गौरव में 100 वर्ष पूर्ण करने हमारा बॉय स्कूल जा रहा है। तो हम चाहेंगे कि एक हमारा जो गर्ल्स स्कूल है वो सीबीएसई रहे और जो हमारा बॉय स्कूल है वो एचपी बोर्ड की तर्ज पे जो है इसको चलाया रखा जा सके। अगर हाँ कभी भविष्य में ज़रूरत होती है तो भले ही इसे भी सीबीएसई में मर्ज कर दिया जाए, क्योंकि ये बहुत जल्दी लिया गया निर्णय है। और हम सच में ही चाहे वो हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन्हें भी सीबीएसई पाठशालाओं में पढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन हम अभी भी बहुत से हमारे ऐसे विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमियाँ हैं जो सब के लिए अभी इतने पूरी तरह से परिपक्व नहीं है। और एक और बात, जैसे पूर्व में भी हमारे लोगों ने कही थी कि बहुत दूर दूर अगर हम एचपी बोर्ड में पढ़ना चाहें तो बहुत लगभग 8, 10, 12 किलोमीटर जो है बच्चों को दोबारा जाना पड़ेगा और उन्हें काफ़ी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ेंगी। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि अगर इस वर्ष जो है ये हमारा बॉय स्कूल है, इसको एचपी बोर्ड के अधीन ही रहने दिया जाए, क्योंकि अभी सीबीएसई जैसे गर्ल्स स्कूल में चला हुआ है तो वहाँ भी हमने देखा काफ़ी अस्त व्यस्तता की स्थिति बनी हुई है।
तो एक बार और इसके लिए मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे स्थानीय लोगों के द्वारा इससे पूर्व में भी पहल की गई थी। हमारे आदरणीय यहाँ के स्थानीय नेता आदरणीय जीवन ठाकुर जी ने भी इस विषय में बात रखी है। विधायक साहब ने भी विधानसभा में प्रश्न उठाया था और हमें उम्मीद थी कि जैसा और जगहों पे जो अभी हाल ही में नोटिफिकेशन निकली, वहाँ जहाँ 2 स्कूल थे, एक को सीबीएसई कर दिया गया, एक को एचपी बोर्ड के अधीन रहने दिया गया। लेकिन निराशा हमें हुई कि जोगिंद्रनगर का इसमें नाम नहीं था। तो हम यही इंतज़ार कर रहे थे। एक बार पुनः मैं आपके माध्यम से और अपने साथियों के माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं हम लोग कि एक बार इसमें ज़रूर जो ध्यान दें और हमारे जो समस्या है इसको निजात दिलाएं, क्योंकि गुणात्मक शिक्षा तभी होगी जब हमारा दोनों पाठशालाएं जो है सुचारू रूप से चलेंगी। धन्यवाद।